हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास आपका होगा और इसमें हम पढ़ाएंगे परसेंटेज होगा। और ये जो मैथ का जो पूरा एपिसोड चल रहा है इसका 5वां एपिसोड है। इससे पहले अगर नहीं देखे हैं चारों तो देख लीजिए। जो हम पढ़ाए हैं सारे 2018 के सवाल पूछे गए जो ग्रुप डी में, वही सवाल हम पढ़ाए हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। आइए बकवास न करते हुए सीधे आते हैं सवाल पर। तो परसेंटेज का ये हमारा पहला क्लास है, तो पहला क्वेश्चन पर आ जाइए। सवाल कहता है ए का 90%। अच्छा, इसमें जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे सारे 2018 ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ए का 90% बराबर बी का 30% है, तब बी बराबर ए का x%, तब x का मान क्या होगा। देखिए क्या कहता है सवाल, ए का जो है 90% बराबर बी का है 30%। ये प्रतिशत काट दिए, चलिए 30 से कम 30, 30 तिहाई 90 काट दिए, यानी a बट्टा बी बराबर हो जाएगा 1/3। ए का मान 1, बी का मान 3 हो गया। यहाँ a का मान क्या हो गया 1, बी का मान कितना हो गया 3 हो गया। सवाल कहता है अब तथा b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। कहता है कि b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। अच्छा, b का मान कितना पता है 3, a का मान कितना है 1, x प्रतिशत मतलब होता है बट्टा में 100 आकर इधर गुना हुआ 3 में तो 300 हुआ, और x गुना 1 से होता है, यानी x का मान 300। आपके सवाल का जवाब तैयार है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा सवाल आपका है। दूसरे सवाल में दोस्तों कह रहा है कि 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत होगा। सवाल कहता है कि 2 अंक तीसरे अंक से, तीसरका से, ये पहला जो 2 है ना, वो तीसरका से कितना है जानते हैं। 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। इसका मतलब हुआ कि तीसरा अगर 100 मान लेते हैं तो जो 2 अंक है एक 30% ज्यादा, तो इससे 30% ज्यादा मतलब 130 होना, और दूसरा का जो है 40% ज्यादा मतलब 140 होना। नहीं, तो सवाल कहता है पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत होगा। पहला के बारे में पूछा है दूसरका के रिस्पेक्ट में, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचा लिखना है। कहता है पहले का जो मान है दूसरका का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना होगा। जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में कहा उसको नीचे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 0 से 0 कटा, 14 के आधा 7 होता है, 100 का आधा 50 होता है। अब 13 × 5 = 65 यानी 650/7, 7 × 63 शेष बचेगा 2, 2 पर 0 20, तो 7 दूना 14 शेष बचेगा 6, 92.6/7% होगा। हमारा आंसर ऑप्शन 1 होगा। चलिए अगला सवाल पर आ जाइएगा, जरा देखिएगा तीसरा सवाल आज का। अच्छा, ऐसे मैंने क्वेश्चन क्यों लाया है कहीं कहीं से काट के, कभी 66 कभी 68 दिखता है, क्योंकि 2018 में जो सवाल आए वो सवाल हम आपको करवा रहे हैं। x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई के 30% है, तो x वाई का कितना प्रतिशत है। दोस्तों कहता है कि x माइनस वाई का 50% जो है ना, ये x प्लस वाई के 30% के बराबर है। प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया। ये बताइए, ये x माइनस वाई बट्टा में 3 आ जाएगा बराबर, उधर x प्लस वाई, अब बट्टा में इधर 5 चला जाएगा, ये 5 गुना में उधर गया भाग में, क्रॉस गुना करिएगा तो होगा 5x माइनस 5y बराबर, उधर जाएगा तो 3x प्लस 3y। x वाला को एक तरफ ला के घटाइए तो 2x, y वाला को एक तरफ ले जाइए, माइनस में उधर गया, प्लस में 5 × 3 8y हो गया। दोस्तों यानी 2x बराबर 8y, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं x/y बराबर 8/2 कह सकते हैं, और काट भी सकते हैं 2
चौके 8 यानी 4/1 कह सकते हैं। सवाल कहता है तो x y का कितना प्रतिशत है। एक बात बताइए, इसमें किसके बारे में पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में, यह देखना जरूरी है। कहता है x फिर कमा है, तो रुकिएगा ना, x y का कितना प्रतिशत है, y के रिस्पेक्ट में पूछा है x के बारे में कि x जो है ना y का कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछेगा उसको लिखेंगे ऊपर। तो x का मान है 4, तो 4 ऊपर। कहता है कि x y का कितना प्रतिशत है, तो y का कितना प्रतिशत, तो y को लिखेंगे बट्टा में और प्रतिशत के लिए लिखेंगे 100% से गुना। हालांकि ये 400% हो रहा है, मुझे लगता है ये सही, ऑप्शन गलत, लेकिन देख लेते हैं। देखिए ये 3x आया तो 2x हुआ, ये 5 उधर चल गया तो 5 और 3 8y हुआ, 2 चौके 8 कट गया 4, यानी x/y 4/1। इस सवाल में अगर ये कहता कि y x का कितना प्रतिशत है, तब इसका आंसर 25% हो जाता। y x का कितना प्रतिशत है, तो y को ऊपर में लिख देते 1, x को नीचे में लिख देते 4 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देते। 4 से कटा 25 बार में 25% हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो 25% ये होता। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल क्या पूछता है, तो x y का कितना प्रतिशत है। x के बारे में पूछा है तो x के मान को ऊपर, y के मान को नीचे। y के बारे में पूछता, y के मान को ऊपर, x के मान को नीचे। सवाल पूछने में गलत हो गया है। चलिए अगला सवाल आ जाइए। सवाल क्या कहता है, 4000 का 62.5% कितना होगा। तो 4000 का मतलब गुना 62.5%, प्रतिशत माने बट्टा में 100। ये दशमलव को उड़ाना है तो बट्टा में एक और जीरो लाना है। अब इस 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब आप गुना कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, गुना कर दीजिए। तो 4 से अगर गुना करिएगा तो 6 चौके 24 और 25 चौके 100 यानी 2500 हो गया। आपका आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन 3 में है। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। प्रश्न कहता है एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% हो जाता है। कितने लड़के जोड़े गए थे। हुआ क्या था कि एक समूह में 10 लड़का 10 लड़कियां है, तो टोटल कितना हुआ बताइए। तो टोटल हो गया 20 गो। कैसे, 10 गो लड़कियां 10 गो लड़का, तो समूह में 20 व्यक्ति न हो गया। कहता है कि इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% हो गया। सही बात है, अगर मान लो लड़का आ जाएगा ना तो लड़की की संख्या तो कम ना हो गया लड़का की अपेक्षा, यानी लड़की की संख्या प्रतिशत में अब कम हो गया। पहले 10-10 था तो आधा लड़का आधा लड़की, यानी 50% लड़का 50% लड़की। लेकिन जब कुछ लड़का शामिल हो जाएगा तो लड़का का प्रतिशत बढ़ जाएगा लेकिन लड़की का ऑटोमेटिक घट जाएगा। हाँ, टोटल संख्या में भी वृद्धि हो जाएगा। तो नया वाला टोटल कितना हो जाएगा, नया टोटल कितना हो जाएगा सुन लीजिए। कहता है कुछ लड़कों के जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% रह गया। एक बात बताइए, कुछ लड़का जोड़ देंगे तो टोटल संख्या पहले 20 था, कुछ जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं x जोड़ लिए, तो टोटल नए का टोटल अब इतना हो गया। नहीं, लड़की तो ज्यों का त्यों रहेगी। लड़की के संख्या का प्रतिशत अगर निकालना हो नया में तो कितना होगा ये बताइए। तो लड़की तो है 10 गो, काहे कि 10 लड़के या 10 लड़कियां, तो लड़की है 10, लेकिन नए का संख्या कितना 20 + x में टोटल संख्या बढ़ेगा। लड़का आए चाहे लड़की आए, टोटल संख्या में वृद्धि जरूर होगा। लड़की अभी भी 10 गो है, कितना लोग में, तो 20 + x में। अगर इसको नए का प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना है, जबकि नया वाला प्रतिशत दिया है 10%। इधरों नया प्रतिशत निकाले, नया प्रतिशत 10% लड़की का दिया है। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए हम। अब चलिए इस 100 को बट्टा में ले जाइए, 10 बट्टा ये 20 + x हो गया और उधर गया 10 बट्टा 100 हो गया। ये 0 से 0 कटिए गया, ये 10 है 100 हो गया भाई, क्रॉस गुना 100 और इधर हो गया 20 + x बराबर हो गया 100। तो x का मान कितना हो गया 80। तो 80 कहाँ है, 80 नहीं है। सवाल पूछता है कितने लड़के जोड़े गए थे, कितने लड़के जोड़े गए थे। तो लड़के जोड़े गए थे 80, इसमें नहीं दिया हुआ है, आपका आंसर एक बना लीजिए 80, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल आइए। सवाल क्या कहता है देखिए,
यदि x बराबर y का 50% तो y 25, तो 25 का y प्रतिशत किसके समान होगा? कहता है x है बराबर किसके? x बराबर y का 50%, x बराबर y का 50% है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? x बराबर y गुना 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 2x हो जाएगा y के बराबर नहीं। तो सवाल कहता है कि 25 का y प्रतिशत किसके बराबर होगा? 25 का y प्रतिशत किसके बराबर होगा? तो 25 का y प्रतिशत, y का मान कितना है? 2x, प्रतिशत y के जगह केवल 2x लिखे, प्रतिशत है तो प्रतिशत। 25 दूना कितना हुआ? 50, माने x का 50%, गुना x लिखिएगा ना तो x का कितना हुआ? 50% के बराबर, यानी कि वो 25 का जो y प्रतिशत होगा x के 50% के बराबर है। इसका भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ठीक कर लीजिए, x का 50% के बराबर, ऑप्शन गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा अगला। सवाल कहता है कि एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 46% टिकट विद्यार्थी द्वारा खरीदे गए। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी तो उनमें से कितने टिकट विद्यार्थी द्वारा खरीदे गए थे? मान लीजिए कि 1250 टिकट बिका है और विद्यार्थी ने 46% खरीदा है, यानी 46% का मान बताना है आपको। तो लीजिए 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार में, 5 से 25 बार में, 25 पचे 125, 2 से काट सकते हैं, 23 दूना 46, 23 के पहाड़ा नहीं आता है, 25 के पढ़ लीजिए। 25 तिहाई 75 के 5 हासिल 7, अब 25 दूना 50 और 7 57, यानी 575 आपका आंसर हो जाएगा, और वो है आपका ऑप्शन 2 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपका, किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या बताइए। देखिए किसी संख्या का 35% जो है ना किसके बराबर है? 91 के बराबर। तो उस संख्या कितना था? 100% का मान निकाल लीजिए, उस संख्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा। 100% का मतलब कि संख्या का मान, सुनिए टोटल वैल्यू हो जाना। 7 से काट देंगे 5 बार में, 7 से काट देंगे 1391, 5 से काट देंगे 20 बार में, 13 दूना 26, 260 हो जाएगा, और 260 है आपका कहाँ? ऑप्शन 2 में। आइए चलिए अगला सवाल पर आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल है आपका कि 250 का 46% कितना होगा? लीजिए पहला 250 का 46% कितना होगा? तो ये 250 हुआ, 46% मतलब बट्टा में 100% का मतलब 0 से 0, 5 दूना 10, पचे 25, 2 से कटा 23 बार में, 23 पचे होता है 115, 115 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इस सवाल का। चलिए उसके नीचे एक और सवाल है, 60 का 20% खाली जगह छोड़ा हुआ है का 25% है, माने 60 का 20% किसका 25% के बराबर है? मान लेते हैं x का। कहता है कि 60 का 20% जो है सो किसका? तो हमने कहा x का 25% के बराबर है। x का मान निकाल लीजिए। अब लीजिए प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिएगा और सीधा काट दीजिएगा आप, 5 से काट दीजिए, 25, 5 चौके 20, 5 से काट दीजिए 12 पचे 60, 12 चौके 48 हो गया x के बराबर। यानी कि अगर यहाँ 48 लिख देंगे तो 60 का 20% 48 के 25% के बराबर हो जाएगा, इसके जगह 48 होना चाहिए। अगला सवाल आ जाइए जरा। चलिए थोड़ा बढ़िया सवाल आ गया है, सवाल तो सब लेवल का पूछते तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कहता है कि प्रियवंद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। आज से 16 वर्ष के बाद प्रियवंद की आयु रितिका की आयु से 150% अधिक होगी। वर्तमान में प्रियवंद की आयु वर्ष में कितनी है? पहली बात कि प्रियवंद जो है, प्रियवंद और एक है रितिका, तो यहां शुरू में रिलेशन आपको मिलाना होगा कि किसका आयु मानना चाहिए हमें। प्रियवंद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है, माने रितिका की आयु जितना होगा उसके दुगना से 5 वर्ष अधिक होगा प्रियवंद की आयु। तो रितिका की आयु अगर x मान लेते हैं तो प्रियवंद की आयु इसके दुगना
से 5 साल ज्यादा, 5 और जोड़ लीजिए, दुगना करके 5 जोड़ दीजिए, इसके बराबर है वर्तमान में। अब कहता है आज से 16 वर्ष के बाद प्रियवंत की आयु रितिका की आयु से 150 वर्ष अधिक होगी। एक बात बताइए, आज से 16 वर्ष बाद जाइएगा तो एक आदमी का आयु बढ़ेगा, एगो रुकल रहेगा ना, दोनों बढ़ेगा नहीं। अगर मेरा उम्र और आपकी उम्र अभी मान लीजिए 5 साल का अंतर होगा तो 16 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद ही चलते हैं, तो 8 वर्ष बाद अगर मेरी जितनी आयु होगी तो अभी वाला में 8 आपका भी बढ़ जाएगा उस टाइम तक, आप रुकल थोड़े रहिएगा। तो 16 वर्ष बाद कहता है तो इसमें भी 16 जोड़िए, इसमें भी 16 जोड़िए, तो ये 2x हो गया, इसमें 16 जोड़ेंगे तो 16 5 21 हो गया, यानी ये प्रियवध की आयु हो गया। और रितिका की आयु 16 वर्ष बाद हो जाएगा, अभी से 16 ज्यादा। अब कहता है कि उस समय ना रितिका के आयु से 150% अधिक हो जाएगा। इसका 150% लिखिए, चाहे इसका 3/2 के बराबर लिख दीजिए। कहता है 16 वर्ष के बाद, ये 16 वर्ष हो गया, कैसे, इसमें 16 हम जोड़ दिए हैं, प्लस 16 करिए ना तो इतना आ जाएगा। 16 वर्ष बाद प्रियवध की आयु इतना और रितिका की आयु इतना, लेकिन रितिका की आयु के 150%, ये 150% का मतलब ही होता है 3/2। 50 से काटिए, 50 दिए 150 और 50 दूना 100 होता है कि ना 3/2, इसीलिए 3/2 से गुना कर दिया हम। अब बताइए तो ये क्रॉस गुना होगा, 2 से इधर, 2 दूना 4, 1 से 21, दूना 42, इधर गुना करिएगा 3 से तो 3x 16 तिया 48। ए भैया सुनिए, 3x 4x में आकर घटेगा तो 1 गुना x बचेगा। अब 42 चलिए घट गया और 42 48 में से घट जाएगा तो 6, x का मान 6 हो गया, यानी कि रितिका 6 साल के है। सवाल कहा है कि प्रियवध की आयु बताइए, तो x के जगह यहाँ 6 रखिएगा तो 6 दूना 12 5 17, 17 वर्ष के ही है ये लड़का जो है, कितना 17 वर्ष के, ठीक ना। चलो अगला सवाल कहता है कि एक परीक्षा में प्रांजॉय, कैसन कैसन नाम है, अपन बेटा बेटी के नाम रख देना चाहिए, कोई मोहल्ला में एक नकल नहीं करेगा। कहता है कि एक परीक्षा में प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी, तो लीजिए, यानी 64% जो नंबर लाया, ये नंबर 272 नंबर के बराबर था, तो 100% का मान निकाल देंगे, टोटल पूर्णांक हो जाएगा। 272 बटा हो गया 64 गुना 100, 8 से बुझाता है कटेगा, 8 3 24, शेष बच गया 3, 3 पर 2 32, 8 चौके 32, 8 ही 8 64, 8 के आधा होता है 4, 34 का आधा होता है 17, 4 से काटिएगा 25 बार में, 17 गुना 25, 25 के पहाड़ा नहीं आता है, 17 के पढ़िए, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8 और 17 दूना 34, 34 8 कितना होता है 42, 425 हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन 1। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए, आइए अगला सवाल पर आते हैं। कहता है नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि एक नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है कि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। यानी पहले जितना वो खर्चा करता था ना, अभी उतने खर्चा रहना चाहिए। बढ़ गया है 10% दाम बढ़ गया है, तो 10% बढ़ गया है तो तनी खपत कम कर देगा, तो पहले जितना खर्चा होता था अभी भी उतना में काम चल जाएगा। तो 10% वृद्धि हुआ है ना, तो तरीका है बनाने का कि अगर वृद्धि हुआ है तो 100 में ऊपर का को जोड़ के अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना लीजिए। अब हो गया 10 बट्टा 110, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 0 से 0 कट दीजिए, 100 बट्टा 11, 11 नामा 99 100, यानी 9.1/11% कम करना होगा, 9.1/11% कम करना होगा। अगला सवाल आ जाइए। सवाल कहता है एक बॉक्स में 350 बल्ब है, यदि 12% बल्ब फ्यूज हो गए तो कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त है। तो 350 का 12% खत्म हो गया तो 88% बचा ना, इसका 88% निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, तो 6 घंटा लिख दीजिए। एक दिन में कितना लिखिएगा, 24 घंटा लिखिएगा।
तो 24 घंटा बट्टा में लिख दीजिए, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अगला वीडियो में अब हाई हो जाएगा। मैंने हर चैप्टर से 3-3 वीडियो आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, तो अगले वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।